brought to you by पाकिस्तान की नंबर 1 सीरम क्रीम ग्लो एंड लवली। अस्सलामुअलैकुम ARY न्यूज के साथ मैं हूँ सबा। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं, हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। खैर यकीनी खत्म, नून लीग और पीपी का मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नामजद, आसिफ जरदारी मुश्तरका सदारती उम्मीदवार होंगे। रात को बिलावल और शहबाज शरीफ की मुख्तसर मुलाकात के बाद कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। बिलावल का नंबर पूरे होने का ऐलान। बोले पीटीआई किसी से डायलॉग के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो हुकूमत नहीं बना सकती। स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आएगी, कोशिश है जल्द हुकूमत बने। शहबाज शरीफ ने कहा पीपी ने कोई डिमांड नहीं की, अहम मुद्दों पर मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। आसिफ जरदारी का कहना था यकीन दिलाते हैं आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा अवाम चाहते हैं इंतशार खत्म करके इत्तेहाद और ताउन इख्तियार करें। मखलूत हुकूमत असल में अवाम के इत्तेहाद और ताउन का मजहर है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए रेड लाइन है। मुस्लिम लीग नून जहां भी हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, निगरानी वो करेंगे। नून लीग जहां हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। सियासी मफाद के लिए अमन खराब करना मेरी रेड लाइन है। पंजाब में नए दौर का आगाज है। अवाम ने नून लीग को तकरीबन 2/3 मैंडेट दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा वाज़ेह अक्सरियत देने पर पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया, खिदमत के रिकॉर्ड कायम करेंगे। इससे पहले ये झूठ और प्रोपेगेंडे का दौर था। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ बहुत बड़ा है। इलेक्शन के नताइज के बाद एक दिन भी आराम नहीं किया। इलेक्शन नताइज के बाद अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। पंजाब को तरक्की देने के लिए जामे एजेंडा बना लिया है। तमाम हलकों में ऐसे काम करेंगे ताकि 5 साल बाद कोई खामी न रहे। 5 साल में पंजाब में 5 IT सिटीज बनाने का भी ऐलान। घबराना नहीं है मियाँ साहब, कदम बढ़ाओ, कोई आपके साथ। आपने गुजार 2 दे दी बड़े बीबी साहब, उनकी क्रेडेंशियल के नाम पर जेल काटी, 350 रुपए में डॉलर छोड़ के गए थे डॉक्टर साहब। पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा ब्लंडर और डिजास्टर में। फैसल वोटर ने मरियम नवाज को बुजदार 2 करार दे दिया। कहा घंटों की एडिटिंग के बाद पहली रिकॉर्डेड तकरीर, मुल्क को मसाइल से निकालने का पहला ऐलान। पहला सर्विस से घर घर सर्टिफिकेट पहुंचेंगे। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा मियां साहब कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ नहीं। क्या अब मियां साहब के पास कर्जे वापस करने की प्लानिंग है? मार्च में पाकिस्तान ने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं, कैसे अदा करेंगे? बोले इसाकदार वजीर खजाना नहीं होंगे, अगर वो बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डिजास्टर होगा। मेरे तज्जिए के मुताबिक ये मुस्लिम लीग ग्रुप का आखिरी इक़्तिदार है। इस इक़्तिदार के बाद नून लीग MKM जैसी जमात बन जाएगी। MKM ने हुकूमत में शामिल होने की डिमांड्स बता दी। 5 वजारतें और सिंध की गवर्नरशिप मांगी। ज़राए ने दावा किया नून लीग से मुज़ाकरात में MKM ने IT, पोर्ट एंड शिपिंग, ओवरसीज की वजारतें मांगी हैं। MKM ज़राए ने तरदीद की कि वजारतें मांगी और ना ही पेशकश हुई। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारे गवर्नर कामरान टिसोरी ही होंगे, गवर्नरशिप के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं नून लीग की मर्जी है, गवर्नरशिप खुद रखे या इत्तेहादी को दे। सिंध में किसी की जरूरत तो नहीं, लेकिन MKM साथ आए तो भी बेहतर होगा।
वजीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर नून लीग का होगा। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 3 जमातों में मामला तय पा गए। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 2 वजीर बीएपी से होंगे। नून लीग ने जेयूआई से माजरत कर ली। मौलाना फजल रहमान की 11 नशिस्तों वाली जमात अपोजिशन करेगी। वजीर आला सिंध के लिए फरियाल तारपुर का नाम भी ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। आपस में एक बंधन बांध हुआ। मैंडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुकी है। एक जाली वज़ीर-ए-आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा। तो आपको कहेंगे कि देखो हम तो हुकूमत में हिस्सा नहीं है। भाई कैसे हिस्सा नहीं हो? तुम उसके वोट पे जो है सदर बनोगे, तुम उसके वोट पर जो है चेयरमैन या स्पीकर बनोगे। ओहदों की बंदर बांट की गई। पीडीएम 2 बन रही है। जाली वज़ीर आज़म और काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। अवाम और अदालतों में इनका मुकाबला करेंगे। अपने नंबर्स के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। ऑपोजिशन में नहीं जा रहे, हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर कहते हैं नून लीग के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। शहबाज शरीफ अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। मियां असलम इकबाल ने कहा पीटीआई ने इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसका एहतराम किया जाए। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं और इनको मेट्रो की पड़ी है। हम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं, एक चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं। हम चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंट हुकूमत बना लें। कल रात को भी कहा उन्होंने। मान लें कि वो नहीं बन सकती। अब दूसरा इसका तरीकाकार ये कि हम भी ना बनाएं। शहबाज शरीफ ने कल भी कहा पीटीआई हुकूमत बना सकती है तो बनाए। मुसद्दिक मलिक की ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू। कहा हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो कहते हैं आए मिलकर बात करते हैं। हम तो कहते हैं आए मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत तय करते हैं। 2018 में जैसे हुकूमत चली आज भी वैसे ही चलेगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इंतखाबात में धांधली का मसला हल करना होगा। शफाफ इलेक्शन का तरीकेकार मिल बैठकर तय नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली के 86 आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हलफ भी जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85, पंजाब के 105 और सिंध से 9 कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आज मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा कराए जाने का इम्कान है। किस्मत साली हर विवाह जज के खिलाफ कार्रवाई इस्तीफे या रिटायरमेंट की बुनियाद पर खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रिटायर्ड मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुक्म की अपील मंजूर कर ली। कार्रवाई खत्म करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होगा। एक बार जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की बुनियाद पर फैसला जारी किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव फैसले से इख्तिलाफ किया। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन कमीशन सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की तहकीकात के लिए नई जेआईटी कायम। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईए जेआईटी की सरबराही करेंगे। आईबी, आईएसआई और पीटीए के नुमाइंदे भी शामिल। नादरा से ग्रेड 19 का अफसर भी तहकीकाती कमेटी का हिस्सा होगा। जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन कराए दुनिया तारीफ कर रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी बता रहा है किस तरह के इंतखाबात हुए। इंटरनेट यहाँ नहीं चल रहा, वहाँ नहीं चल रहा, कहीं भी नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस
हाईकोर्ट अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स, कहा ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करा रहा है। सदर, वजीर आजम और गवर्नर के ओहदे ड्राइंग रूम में बैठकर बांटने थे तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी। माशाल्लाह, आप लोग जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर भी लेते हैं। पूरा मुल्क बंद करके मजाक बना रखा है। विफाक सूबों पर मलबा डाल रहा है, अदालतों को संजीदा नहीं लिया जाता। डीसी इस्लामाबाद को नोटिस हुआ तो बोलता है उन्हें पर जा रहा था। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता, सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने कहा ऑर्डर करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश हूँ, गिरफ्तार न किया जाए। वकील ने कहा ये पंजाब के लिए नामजद वज़ीर आला भी हैं। जस्टिस SM अतीक शाह बोले उम्मीद है ये बुजदार नहीं बनेंगे। वकील ने कहा मियां असलम इकबाल सियासतदान हैं, काबिल सियासतदान हैं, बुजदार की तरह नहीं होंगे। जज ने कहा बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुजदार की काबीना में बैठा रहा। अदालत ने शिबली फराज को 26 फरवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। सेनेटर फैसल जावेद इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख। फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर। अदालत से निकलते ही पंजाब पुलिस की मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। मियां असलम इकबाल अदालत से वकील के रूप में स्पीकर हाउस पहुंचे। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज मेमन को पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए, क्या इनकी फैमिलीज नहीं, उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना? अहमकाना एक्शन पर आप नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा।